सारे संत आपका विरोध कर रहे हैं। कल एक खून से लिखा हुआ पत्र ट्वीट किया जाता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को और उसमें कहा जाता है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। हमारे मन में जो था वो हम कह पाए और उनके मन में जो है वो कह पा रहे हैं। फलाहारी बाबा बोल रहे हैं कि सारे 13 अखाड़े आपके खिलाफ हैं। वो फलाहारी महाराज 13 अखाड़ों में से किस अखाड़े के हैं? आप सनातन के विरोध में, आप सनातनी नहीं हैं। असल में जिसको वो चिट्ठी लिख रहे हैं वो सनातन के विरोध में। आपने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात नहीं की कि आपको ये गौ हत्या और इसका लाइसेंस नहीं देना चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कभी हमसे मिले ही नहीं। उसके पहले तो मिलते थे, उसके बाद वो कभी मिले नहीं, तो हम कैसे उनसे कहें? कम से कम इतना ही कह देंगे कि कुर्सी मेरी मजबूरी है, क्या करूं, छोड़ नहीं पाऊंगा। अखिलेश यादव के साथ आप मिले भी। भाजपा के भी कई नेता आए, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं। वो हमारे पास आते हैं तो उनका आप वायरल क्यों नहीं करते हो? अखिलेश का कर देते हो। प्रज्ञानंद महाराज, उन्होंने ये कहा है कि आपके ऊपर वो गुरु हत्या का पाप लगा रहे हैं। पाप नहीं लगाना चाहिए। गुरु की हत्या की तो उनको FIR करना चाहिए था। आप योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए। आदित्यनाथ के खिलाफ हमने कौन सी बात कही? हमने मुख्यमंत्री को कहा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ का व्यवस्थापक था, जिसके समय में ये घटना हुई और जो छिपा रहा था पूरे दिन। 29 तारीख यानी मौनी अमावस्या की रात को एक दुखद घटना घटती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। वो जान जाने के पीछे का जो कारण था उसे भगदड़ बताया जाता है और सरकारी आंकड़ा आता है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। उस आंकड़े को लेकर के एक बवाल खड़ा हो जाता है, बवंडर हो जाता है और जो सबसे बड़ा नाम चेहरा जो सामने आता है उसके विरोध में वो होता है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का। मेरे साथ वो मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, सारे संत बोल रहे, आपका विरोध कर रहे हैं। कल एक खून से लिखा हुआ पत्र ट्वीट किया जाता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को और उसमें कहा जाता है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। आप क्या बोलेंगे? ऐसा है कि ये अपने देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर जिसके मन में जो होता है वो कह पाता है। हमारे मन में जो था वो हम कह पाए और उनके मन में जो है वो कह पा रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। जो देखने वाला है वो दोनों की बात समझ रहा है कि कौन किस कारण से क्या कह रहा है, तो ठीक है। फलाहारी बाबा, विशेष रूप से उनका नाम लेकर के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लगातार इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सारे 13 अखाड़े आपके खिलाफ हैं और ये 13 अखाड़े चाहते हैं कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और मुख्यमंत्री को बार बार इस बार का वो निवेदन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इस खबर को पूरे विश्लेषण के साथ दिखाया। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे ये बार बार बोला जा रहा है कि संत समाज में आप अकेले पड़ गए हैं। देखिए, जो फलाहारी महाराज हैं, जिनके पास स्याही नहीं है, खून से खत लिख रहे हैं या समझते हैं कि स्याही से लिखूंगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए खून से लिख दो। वो फलाहारी महाराज 13 अखाड़ों में से किस अखाड़े के हैं? अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। 13 अखाड़े उनकी जेब में हैं कि उनके गले में कंठा बना के लटके हुए हैं, ये भी उन्होंने नहीं बताया है। वो 13 अखाड़ों के ना तो प्रवक्ता हैं, ना तो 13 अखाड़ों में से किसी के पदाधिकारी हैं। 13 अखाड़ों से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो वो भी उन्होंने नहीं बताया है। तो फिर 13 अखाड़े की बात वो कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात यह है कि किसी 13 अखाड़े ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया कि ये बात है। तो जब तक कोई अखाड़ा हमसे संपर्क ना करे हम कैसे मान लें? कोई भी कह दे कगुआ कान ले गया तो हम कगुआ के पीछे क्यों दौड़े? हम तो कान देखते हैं। लोग कहते हैं 13 अखाड़ों ने आपको कह दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ। हम कहते हैं हमें तो एक भी अखाड़ा नहीं आया। तो जो सच्चाई है वो ये है, बाकी बातें तो आप बता ही रहे हो जो हैं। उनका ये भी कहना है कि आप चांदी की गद्दी पे बैठ करके अनर्गल बातें किया करते हैं। चांदी की गद्दी पे बैठने पे उनको एतराज़ है कि अनर्गल बातें करने पे एतराज़ है? पहले वो ये बताएं, क्योंकि 2 बात वो कह रहे हैं। अगर चांदी की गद्दी पे बैठने पर एतराज़ है तो केवल इतना कहें कि ये चांदी की गद्दी पे बैठते हैं, ये बिल्कुल गलत है, तो हम फिर उसका जवाब देंगे। अगर वो कहते हैं कि ये अनर्गल बातें करते हैं, इस पे एतराज़ है, तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जो मिला करके वो पूछ रहे हैं, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनका
चांदी की गद्दी से विरोध है कि हमारी बात अनर्गल लग रही है? पहले इसको साफ कर लीजिए, फिर हम उनका जवाब देते हैं। विरोध के लिए तो बोल रहे हैं कि आप सनातन के विरोध में हैं, आप सनातनी नहीं हैं, आपको सनातन से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए, सनातन से विरोध किसका है ये तो तौलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। असल में जिसको वो चिट्ठी लिख रहे हैं वो सनातन के विरोध में है। उन्होंने तो नहीं बताया कि हम कैसे सनातन के विरोध में हैं, लेकिन हम अपनी बात को प्रमाण सहित पुष्ट कर रहे हैं। सनातन धर्म में गाय जो है वो अवज्ञा है, गाय की हत्या नहीं की जा सकती। गाय की हत्या करने वाला, गाय की हत्या का किसी भी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन करने वाला गो हत्यारा होता है, पापी होता है, वो सनातन धर्म के विरुद्ध माना जाता है। और मुख्यमंत्री हो करके अपने प्रदेश में गौ हत्या करवाना, उसका लाइसेंस देना बूचड़खानों को और उनसे निर्यात गौमांस का विदेशों में करवाना, ये कार्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो जो सनातन धर्म के प्रमाणित रूप से विपक्ष में है, विरुद्ध है, आप उसको तो खून से चिट्ठी लिख रहे हो। और जो गाय को बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, जो यहाँ पर श्रद्धालु मरे हैं उनके लिए पीड़ा व्यक्त कर रहा है, आप कहते हैं वो सनातन धर्म के विरुद्ध है। तो सनातन धर्म के विरुद्ध हम कैसे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा। ये लगातार उनकी तो तरफ बता रहे हैं कि सनातन धर्म के विरुद्ध मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बता दिया आपको कि वो लाइसेंस दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा निर्गत होता है। एक्सपोर्ट का लाइसेंस वही देते हैं, एक्सपोर्ट उन्हीं का होता है। तो गौ हत्यारे हैं वो, गौ हत्या सनातन धर्म में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो तो गौ सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, आप उनके साथ हो और हमारे साथ नहीं हो। हमने कहा हम तो इसके गौ हत्या के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। आपने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात नहीं की कि आपको ये गौ हत्या और इसका लाइसेंस नहीं देना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं? अब बात यह है कि हमसे कभी वो मिले ही नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कभी हमसे मिले ही नहीं। उसके पहले तो मिलते थे, उसके बाद वो कभी मिले नहीं, तो हम कैसे उनसे कहें। हाँ, लोगों के माध्यम से हमने खबर कई बार भिजवाई, उनके जो खास लोग हैं उनसे भी कई बार कहा कि उनको समझाओ बुझाओ, और पत्रकारों के माध्यम से तो हजारों बार कह चुके अभी तक, लेकिन उन्होंने तो कभी संपर्क नहीं किया हमसे, कभी अपनी मजबूरी नहीं बताई। कम से कम हम इतना तो सोचते थे कि मजबूरी बताएंगे कि मेरी ये मजबूरी है। कम से कम इतना ही कह देंगे कि कुर्सी मेरी मजबूरी है, क्या करूं, छोड़ नहीं पाऊंगा, यही कह देते, तब भी हम मान लेते। लेकिन उन्होंने तो कभी पलट के हमको कुछ बताया नहीं, तो हम क्या जानेंगे। हम तो यही जानते हैं कि भाई ये गौ हत्या का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं से दोषी है व्यक्ति। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले आप थे, क्या नाराजगी हो गई बीच में? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री बन गए, इतना ऊंचे हो गए कि हम लोग बहुत छोटे तुच्छ दिखाई देने लग गए। हाँ, अब हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही होगी। भाई मुख्यमंत्री हो गए हैं, कोई सामान्य बात है मुख्यमंत्री होना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 22 करोड़ लोग हैं, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम चलता रहता है। इतना ही नहीं, पूरे देश में जहाँ चुनाव प्रचार होता है स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं। अब उनका ओहदा बड़ा हो गया, इसीलिए वो बात नहीं किया। इसमें क्या दिक्कत है, हम समझते हैं। महाकुंभ में आपको कुछ भी अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा। अच्छा ना लगता तो हम यहाँ 1 महीने से पड़े रहते। आप बताओ, कैसी बात करते हो आप? अगर यहाँ हमको अच्छा ना लगता तो हम यहाँ 1 महीने से क्यों रहते? यहाँ तो आनंद ही आनंद है। यहाँ तो गंगा है, यहाँ तो यमुना है, यहाँ तो त्रिवेणी है, यहाँ तो साधना है, यहाँ तो आराधना है, यहाँ तो उपासना है, यहाँ तो तप है, यहाँ तो स्वाध्याय है। यहाँ का आनंद कौन बराबरी करेगा? स्वर्ग में वो आनंद नहीं होगा जो यहाँ है। आनंद ही आनंद है। बस ये घटना घट गई, दुखद थी, लेकिन इस घटना को छिपा करके अपने आप को अच्छा साबित करने की चेष्टा जब इस मुख्यमंत्री ने की तो वो ज़्यादा खरोंच लगी, वो अच्छा नहीं लगा। उतना ही एक मतलब अपवाद कहेंगे, बाकी तो सब अच्छा ही है। हमने कब, ये बताओ आप, हमारा जब से हम यहाँ आए हैं निकाल लो रिकॉर्ड, जब जब किसी ने बात की हमसे, हमने कभी कोई शिकायत नहीं की। हमने कहा कि बहुत आनंद है। केवल आज नहीं कह रहे हैं आपसे, सब जब से आए हैं तभी से कह रहे हैं कि खूब आनंद है यहाँ, सचमुच है। आपके लिए बोला जाता है कि आप विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं, कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, अखिलेश यादव के साथ आप मिले भी, और ऐसा कहा जाता है कि आप उनका पक्ष ज़्यादा रखते हैं, सरकार के खिलाफ वैसे आप अक्सर बोलते हुए देखे जाते हैं। देखो, बात यह है कि हम अखिलेश यादव से कब मिले? कभी नहीं मिले। अखिलेश यादव से मिलने का मतलब कि हम अखिलेश यादव से मिलने गए हों, हम तो कभी नहीं गए।
वो आपसे मिलने? अखिलेश जब हमारे पास आया तो हम उससे मिले कि वो हमसे मिला, पहले ये बताओ। हम कब अखिलेश से मिले बताओ? अखिलेश से हम मिलते तो हम उसके पास जाते, हम तो कभी गए ही नहीं, तो हम कभी नहीं मिले। वो हमसे मिलने आया, ऐसा कहो कि अखिलेश आपसे मिलते हैं, तब हम कुछ कहें भी, आप कह रहे हैं आप मिले। आप लोग ऐसा सही सही बात बताओ, हम कभी नहीं मिले। अब हमारे यहाँ भारत की संस्कृति है मेरे भाई, क्या संस्कृति है कि आगत का स्वागत। जो आपके दरवाजे आ गया हो आपको स्वागत ही करना पड़ता है। दुश्मन भी आ जाए ना तो भी आपका, हमारा तो कोई दुश्मन सन्यासी होने के नाते है ही नहीं। तो अखिलेश यादव आए, हमसे मिले, उन्होंने यज्ञशाला की परिक्रमा की, हमसे उन्होंने पूछा कि कुंभ का क्या महात्म्य है। हमने उनको कुंभ का महात्म्य बताया। उन्होंने हमसे पूछा मेरे लिए कोई आदेश हो। हमने कहा गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो यज्ञ जिसकी अभी यज्ञशाला की तुमने परिक्रमा की है, ये भी उन्हीं गौ माता की रक्षा के लिए हो रहा है। और तुम यहाँ आ गए हो तो कुंभ से संकल्प करो और जा करके पार्टी में प्रस्ताव पारित करो कि मेरी पार्टी गौ रक्षा के लिए सन्नद्ध होगी। तो उन्होंने कहा मुझे पैराग्राफ बना करके आप दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी पार्टी में चर्चा करूँगा। तो ये ठीक है, अगर कोई भी नेता आता है देश का जिसको जनता चुन रही है तो हम क्या करेंगे, उसको मार के भगाएंगे। अगर ये भी आ जाते, अच्छा भाजपा के भी कई नेता आए, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं। भाजपा के राज्यपाल आए हमारे पास, सांसद आए, विधायक आए, भाजपा के कई थे, उनका तो फोटो ही नहीं छापते आप लोग, उनका तो वायरल ही नहीं होता है। भाजपा वालों के साथ मीडिया वाले ये क्यों करते हैं कि वो हमारे पास आते हैं तो उनका आप वायरल क्यों नहीं करते हो, अखिलेश का कर देते हो। अखिलेश से मिले हुए हो क्या आप लोग? महाराज जी अखिलेश कई जो है भाजपा के नेता आए हमारे पास इसी कुंभ में, वो भी हमारा दर्शन करके गए, हमसे सत्संग करके गए, हमसे मार्गदर्शन लेकर के गए। उनका किसी ने ना छापा ना वायरल किया। तो हमारे पास तो सब आते हैं भैया, कोई भी पार्टी का हो। हम पार्टी थोड़े जानते हैं, हम तो व्यक्ति जानते हैं और अच्छी बात कहते हैं उससे, और व्यक्तिगत कोई बात किसी नेता से हम कहते नहीं। आप व्यक्ति जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से फिर आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, आदित्यनाथ के खिलाफ हमने कौन सी बात कही? हमने मुख्यमंत्री को कहा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ का व्यवस्थापक था, जिसके समय में ये घटना हुई और जो छिपा रहा था पूरे दिन, पूरी रात और पूरा दिन छुपाता रहा कि अफवाहों पर अफवाह कहता रहा। इतनी सारी मौतों को, जो संसार का सबसे बड़ा सच है, उसको अफवाह अफवाह कहता रहा। तो हमने ऐसा कहने वाले के लिए कहा, इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये उनके दायित्व थे कि वो अपना दायित्व सही से निभाते, नहीं निभा पाए तो ऐसे व्यक्ति की मांग करनी ही पड़ेगी जनता को कि जो जिसमें संभावना हो कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से करेगा। व्यक्तिगत रूप से हमारा उनसे अभी भी कोई द्वेष नहीं, आगे भी कोई द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमारा व्यक्तिगत कोई बिगाड़ा भी नहीं है, ना बनाया ना बिगाड़ा। हमें क्या लेना देना उनसे। महाराज जी आप कहाँ थे घटना के वक्त? जब ये घटना घटी तो आप उस वक्त कहाँ थे? ये घटना जब घटी तो भैया हम लोग 3 शंकराचार्य लोग एक ही शिविर में, छतनाग में हमारा एक भारतीयम शिविर है, उसमें हम लोग चले गए थे। पहले से ही हम लोगों का तय हो गया था कि अगर मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए हम लोग निकलेंगे अपने अपने शिविर से तो 3 व्यवस्था चाहिए होगी, 3 तरफ से लोग जाएंगे। कुछ लोग साथ में हो ही जाते हैं तो फिर जनता को परेशानी होगी। और जहाँ पर हम लोगों का शिविर है, यहाँ से जाने में बहुत लंबा जनता के बीच में से जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि जनता को कम से कम परेशानी देते हुए हम लोग स्नान कर सकें। तो इसके लिए तय हुआ कि छतनाग वाला जो शिविर है वो एकदम किनारे पर है, पूरा मेला बात करके तब हुआ है। तो हम लोगों ने तय किया हम तीनों पहले ही दिन वहाँ पे पहुँच जाएं रात में और वहीं पर रहें, और दूसरे दिन वहीं से सीधे गंगा में उतर जाएं और वहाँ से सीधे संगम पहुँच जाएं, तो पब्लिक कहीं मिलेगी नहीं हम लोगों को। तो उसी अनुसार हम लोग एक ही शिविर में तीनों शंकराचार्य इकट्ठा होकर के वहीं पर अलग अलग कुटी में विश्राम कर रहे थे, और वहीं से दूसरे दिन जाकर के फिर बाद में हम लोगों ने नहाया था। ये अभी जो फलाहारी बाबा हैं उनके समर्थन में प्रज्ञानंद महाराज हैं, शंकराचार्य हैं प्रज्ञानंद महाराज, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आपके ऊपर वो गुरु हत्या का पाप लगा रहे हैं कि आपने मतलब अपने गुरु की हत्या की है। ठीक है, तो पाप नहीं लगाना चाहिए। गुरु की हत्या की तो उनको FIR करना चाहिए था। उनके गुरु की हत्या हमने कर दी है, अपने ही गुरु की हमने हत्या कर दी उनकी जानकारी में, तो उनको अभी तक FIR करना चाहिए था और हमारे ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए थी। उन्होंने ये क्यों नहीं किया अभी तक? इतने दिन तक चुप क्यों है इतनी बड़ी बात जानने के बाद? उनसे पूछिए, ये तो बहुत बड़ा वो है। इतने दिन तक 2 साल लगभग हो रहे हैं। आप ही के गुरु भाई हैं, आप ही के। तो 2 साल हो गया,
2 साल से उन्होंने हमारे ऊपर FIR क्यों नहीं किया इस बात के लिए? 2 साल तक चुप क्यों हैं वो? अब अभी बोलने का मौका क्या आ गया? ये बात पहले उनसे पूछिए, क्योंकि जो अपराध होता है उस अपराध के बारे में जानकारी होते ही उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि अपराधी फिर बाद में कुछ भी कर सकता है। तो इतने दिन तक वो क्यों इस बात को छुपाए रहे और आज आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं? ये उनसे पहले प्रश्न करना पड़ेगा। प्रश्न तो मैंने किया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि उन्हें तो पोप होना चाहिए किसी चर्च में। ठीक है, हमको क्या होना चाहिए वो तो अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी अपने गुरु जी की हत्या की बात हो, बहुत आपत्तिजनक बात है ये। और उसको आदमी, देखिए हमारे गुरु की कोई हत्या कर दे और हमको पता चल जाए, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो उसी समय कूद पड़ेंगे उसके ऊपर। बताइए, हमारे गुरु की कोई हत्या कर देगा और हम छोड़े रहेंगे उसको? 2 साल के बाद हम कैमरे के सामने बोलेंगे? आप बताइए, इससे क्या पता चलता है कि ये व्यक्ति कुछ और ही कहना चाह रहा है, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। ये इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं बीच बीच में निकल करके, आप इसी तरीके से मुखर होकर के अभी भी अपनी बात रखेंगे, आगे बोलते रहेंगे? अरे भाई, हम कुछ गलत बोल दें तो उस दिन हम चुप हो जाएंगे। हम गलत क्या बोल रहे हैं? जो सच है उसको बोलने में क्यों, हमारे धर्म ने हमको सिखाया है। हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के, उसमें सत्य ही सबसे बड़ा है। उसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। सत्यान नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। और हम सच बोल रहे हैं, हम क्यों चुप होंगे? चुप वो हों जो झूठ बोलते हैं, चुप वो हों जो मुलम्मा चढ़ाते हैं, चुप वो हों जो घटना को छुपाने का प्रयास करते हैं, चुप वो हों जो गलत आदमी का साथ देते हैं। हम क्यों चुप होंगे? आप बताओ, इतिहास में कोई प्रसंग दिखाओ जिसमें सच्चा व्यक्ति चुप हो गया हो। झूठों को चुप होना पड़ता है, सच्चा व्यक्ति कभी चुप नहीं होता है। इसलिए जो झूठे हैं वो एक दिन देख लेना, चुप हो जाएंगे। हम तो बोलते ही रहेंगे क्योंकि हम तो सच्चे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इस दौरे को लेकर के आप क्या कहेंगे? और साथ ही आपसे कुछ मुलाकात वगैरह उनकी होनी है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? वो भी इस देश के एक नागरिक हैं। अगर उनकी आस्था है कि हम गंगा यमुना में जाकर के स्नान करें, संतों का दर्शन करें, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, वो आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी। आपने इन्हें सुना और इन्होंने साफ साफ सारे सवालों के जवाब दिए और बोला कि बोलने वाले इस तरीके से बोलते ही रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे, यानी कि सरकार या फिर विपक्ष जहां भी जो गलत दिखाई देगा उसके खिलाफ ये बोलेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ मैं प्रतीश दुबे, विस्तार न्यूज़ के लिए।